देखिएगा वो। अरे चलिए, कल जो लोग नहीं आए थे उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए आज की क्लास में, टॉपिक उनका छूट गया ये समझिए, और एक आध बात आएगा कल वाला तो दिक्कत होगा। आज हम लोग टॉपिक एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है इक्वली इनक्लाइंड। पहले समझिए इक्वली इनक्लाइंड क्या होता है। वह कहेगा एक वेक्टर है, शांत रहे वो अविनाश, शांत होकर के बात को सुनिए। कहीं पर लिखा रहेगा कि एक वेक्टर है जो इक्वली इनक्लाइंड है, कहां पर, तो बोलेंगे ऑन द एक्सिस। बोले एक्सिस अपने लोग बोलते हैं ना अक्ष, उसी एक्सिस का बहुवचन है प्लुरल एक्सिस। यहां पर 3D का चर्चा होता है, 3 गो एक्सिस हो। इसका मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जो सभी एक्सिस के साथ, मान लो ये वेक्टर है, ये सभी एक्सिस के साथ अगर एक्स के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है तो वाई के साथ भी 30 ही बनाएगा और जेड के साथ भी 30 ही बनाएगा। इक्वली इनक्लाइंड का मतलब हुआ कि सभी एक्सिस के साथ सेम सेम एंगल बनाएगा। ये तो इसका डिफिनीशन हुआ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इक्वली इनक्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, इक्वली इनक्लाइंड का मतलब क्या होता है, तो इक्वली इनक्लाइंड का मतलब तो हम लोग बता सकते हैं कि मान लीजिए सभी एक्सिस पर समान समान एंगल बनाएगा, लेकिन कहेगा प्रूफ करो कि रियली में ये इक्वली इनक्लाइंड है या। याद रखना, जब हमें इक्वली इनक्लाइंड प्रूफ करना हो, सिद्ध करना हो, तो हमको कुछ नहीं, L बराबर M बराबर क्या निकाल देना है, N। पहले L का मान, फिर M का मान, फिर N का मान निकाल देंगे, देखेंगे ये तीनों बराबर है या नहीं। अगर L बराबर M बराबर N है, इसका मतलब वह इक्वली इनक्लाइंड है, अदरवाइज वह इक्वली इनक्लाइंड नहीं। बात समझ में आया? आज हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेक्टर के छोटे छोटे टाइप्स पर चलेंगे, है ना, जो बड़ा आसान है। आइए सबसे पहले आज थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकालिए और थ्योरी लिखिए, ध्यान दीजिएगा, फटाफट आप लिखिए थ्योरी, लेट नहीं कीजिए, इसमें एकदम तेजी में लिखिए। जब हमें एक वेक्टर दिया हो और इक्वली इनक्लाइंड प्रूफ करना हो, इक्वली इनक्लाइंड प्रूफ करना हो, जब हमें वेक्टर दिया हो, यानी एक वेक्टर दिया हो और इक्वली इनक्लाइंड प्रूफ करना हो, इक्वली इनक्लाइंड प्रूफ करना हो, तो L बराबर M बराबर N प्रूफ कर दे। है सर का आवाज देखिए, L बराबर M बराबर N प्रूफ कर दे। L बराबर M बराबर N प्रूफ कर दे। हो गया, धन्यवाद। लिखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, प्रूफ दैट द वेक्टर, छापिएगा नहीं आप, गलत बात, I प्लस J प्लस के, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज इक्वली इनक्लाइंड, इक्वली ऑन द, इसका मतलब बताइए, एक्सिस, एक्सिस का प्लुरल है, यानी एक्सिस का बहुवचन। बुआ रुकिए ना, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए ना, राम दुलार ध्यान दो, कोई भारी नहीं है। गिवन वेक्टर इज, दिया गया वेक्टर है I कैप प्लस J कैप प्लस, बोल रहे, इसलिए A का मान कितना, कल सिखाए थे, बोल, A का मान 1, B का मान 1, C का मान 1, C का मान। चलिए अब चलते हैं एलिमेंट के पास। L बराबर, ध्यान दो रे, ध्यान दो, A का वैल्यू बोलिए 1, बोलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, सॉल्व कीजिएगा 1/, M बराबर B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, फिर वही हो जाएगा। B का मान 1 है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को सॉल्व किए रूट में तो कितना आया
मतलब √3 तो सबके नीचे में √3 है ना आएगा। 1 मिनट रुकिए ना, हम आपको एक नया चीज सिखाएंगे, बीच में आवाज न करें। सी का मान 1, इसका भी मान लिखेंगे 100, इसीलिए L बराबर M बराबर क्या आ गया, L का भी मान वही है, M का भी मान वही है, N का भी मान। जब L बराबर M बराबर N आ गया, लिखेंगे हैंस मतलब इसीलिए, हैंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सेस। एक बात बताइए, आपको वेक्टर दिया था, आप पहले डायरेक्शन रेशियो निकाले, अर्थात ABC का मान निकाले, फिर उसे एलिमेंट में पुट कर दिए, डन। तीनों का मान बराबर हो गया। अगर ये तीनों का मान बराबर हो गया तो लोग इसी को बोलता है इक्वली इंक्लाइंड। क्या बोलता है? चलिए ये चीज बुआरे हम आपको तो बता दिए, अगर ये बराबर नहीं होता तो नॉट इक्वली इंक्लाइंड। आप अच्छे नहीं है इसका मतलब आप बुरे हैं, बताइए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये हम आपको बता दे। देखिए अभी तो प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स में पूछता है, बता दिए। एनसीईआरटी में सिर्फ एक प्रश्न है, लिखेंगे फॉर इक्वली इंक्लाइंड। बोरे ध्यान दीजिएगा, इधर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बताइए इक्वली इंक्लाइंड, अभी आपने क्या बोला कि L बराबर क्या होगा, अभी आप बोले ना L बराबर M बराबर N होगा, मतलब ये प्रूफ करना था तब ना चेक किए। अगर ये ऑलरेडी प्रूफ हो तो इसका मतलब L बराबर M बराबर क्या है, यही लोग बोलेगा। चल ले बुआ बोल, L का मान बोल, A/√A² प्लस B² प्लस, सही से सीखो, B/√A² प्लस B² प्लस बराबर C/√A² प्लस B² प्लस। एक बात बताओ, सबके बट्टा के नीचे में सेम है तो सब क्या हो गया, कट गया। याद रखना, अगर इसी को लोग बोलता है प्रोपोर्शनल है, समानुपात। अगर बाई में सब एक रंग है तो उसी से गुना कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है आपके पास क्या बच गया, A बराबर B बराबर, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सुनिए सेक देंगे, ध्यान दो। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो आप एक ऑब्जेक्टिव में बोल सकते हैं कि L बराबर M बराबर क्या होगा। दूसरा, अगर आप ये नहीं बोल सकते तो क्या बोल सकते हैं, आप ही बताइए। सवाल बना रहे थे आप, स्टार्ट किए, बोलिए A का मान कितना है, B का मान, C का मान, कोई दिक्कत, सब तो बराबर हो गया। हम यहाँ भी लिख सकते थे कि यह इक्वली इंक्लाइंड। देखिए इक्वली इंक्लाइंड का ये भी फॉर्मूला है, इक्वली इंक्लाइंड का ये भी फॉर्मूला है, और एक और है एंड। बोलिए L बराबर M बराबर क्या है, बताइए, कल पढ़ाए थे। L बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, M बराबर N बराबर, अगर मान लीजिए इसको बराबर कर देते हैं तो भी बराबर हो गए, डन। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब बताइए सब में से कॉस को रिमूव कर देंगे, इनवर्स लगा देंगे, तो बताइए अल्फा बराबर बीटा बराबर। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, रुकिए, L बराबर कॉस अल्फा होता है। अरे अभी मैंने थ्योरी पढ़ा कि हमको एक वेक्टर देगा और कहेगा इक्वली इंक्लाइंड प्रूफ करो, तो हमारा काम है L बराबर M बराबर N प्रूफ कर दो, हो गया, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, L बराबर M बराबर N हो गया तो भी इक्वल इंक्लाइंड होगा, A बराबर B बराबर C होगा तो भी इक्वल इंक्लाइंड होगा। अब बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो तो भी इक्वल इंक्लाइंड होगा। कॉस 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 सब में से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे तो अल्फा बराबर बीटा बराबर। तुम एक बात बताओ तो बुआरे, ये बताओ ये क्या है, बोल L का मान क्या होता है, कॉस अल्फा का मान कितना, बता, कॉस बीटा का भी मान, कॉस गामा का भी मान, ये सब बराबर नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ रे, ये बात खत्म हुआ। छापी चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा, चलो बोरे एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे, ध्यान दीजिएगा। नाम है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। कहा गया एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं, छापिएगा नहीं आप।
जीरो वेक्टर, या इसका नाम है नल वेक्टर। नल, ध्यान दीजिएगा, छापना भी नहीं है, शांति से सुनना है। और वेक्टर होज, होज मतलब जिसका होज मैग्नीट्यूड ए जीरो। बताए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, लिखेंगे देन इट इज कॉल्ड, तभी यह कहलाता है। बोलिए क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। बोले इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, इसे दर्शाया ओ वेक्टर से। किसे? इसको ओ वेक्टर से, इसी को लोग जीरो वेक्टर बोलता है। चलिए बोले अब आया इक्वल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना और समझना दोनों जरूरी है। यहाँ देखिए दुनिया में कोई भी वेक्टर इक्वल तब होगा, पहला उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, दूसरा उसका डायरेक्शन भी बराबर हो। फिर सुनिए, कह रहा है क्या? दो वेक्टर को इक्वल तब कहेंगे यदि दोनों का लेंथ भी बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन भी। बात याद रहेगा, लिखेंगे यहां पर ध्यान, दो कंडीशन का पालन करना होगा इसको। टू वेक्टर्स, सुनो ना रे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी। बताओ दो वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा? इक्वल। लिखेंगे इफ, पहला, शांति से देखो तब समझ में आएगा। बोलेंगे बोथ हैव, दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा, एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ध्यान दो ना इधर, बता, दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों के पास डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम बताना इस दोनों में इक्वल कौन है। शांति से देखना, हल्ला नहीं करना। बताओ, जो पूछ रहे हो उसके बारे में बताओ। ये ए बी है और ये डी सी है। जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इतना ही होगा ना। तो बता, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और दोनों का डायरेक्शन भी। लेकिन एक बात बताओ, इसका और इसका लेंथ तो बराबर है ना, लेंथ बराबर। लेकिन ये इधर जा, देखो ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब जब में जिसमें दोनों गुण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी। तो बोले यहां पर लिखेंगे, ध्यान सुनना, ए बी वेक्टर एंड डी सी वेक्टर आर, बोलो कैसा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। बट, लेकिन, बोलो एडी वेक्टर, बोलो ना रे, एडी वेक्टर एंड सीबी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। नॉट, समझ में आ रहा है? बता, इक्वल वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और डायरेक्शन भी सेम। लेकिन इक्वल दोनों में से कोई एक गड़बड़ा गया वो इक्वल। चल जल्दी छाप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत पहले का था बुआ समीर। ई ससुरा लिखता है इधर, क्या कहता है? एक मिनट। हाँ समीर कॉपी दे देना, समीर को। समीर कॉपी ले लेना उससे, बस एक के लाइन। अब इधर वाला रहेगा। सुनो, बोले निगेटिव वेक्टर क्या है? मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है, ए कोई, मान लो जैसा कि ए भी एक वेक्टर है, इसी में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाए? भारी तो नहीं है। यहां पर देखिए निगेटिव वेक्टर, एकदम हल्का हल्का टॉपिक है। आदर्श कुमार, हाँ लिखेंगे लेट ए बी अ वेक्टर, ए बी अ, लिखेंगे देन, कहा गया ए कोई वेक्टर है, तब माइनस ए को कहा जाएगा इज कॉल्ड द निगेटिव वेक्टर। निगेटिव
वेक्टर ऑफ किसका ए, माइनस ए किसका नेगेटिव है, ए का, माइनस बी किसका होगा, बी का, माइनस सी किसका होगा, सी का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दो फैजान। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन बता रहे निराले माइनस ए पूछ रहा है, ए दिया है और क्या पूछ रहा है, माइनस से हुलकाओ सबको, बोलो ये प्लस है तो क्या बोलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो बताइए क्या बनाने आएगा, क्या कोई समस्या, बात समझ में आ रहा है, नहीं आएगा बनाने। एक और, हाँ आगे देखिए नहीं था, माइनस 2i प्लस j माइनस 4k, ध्यान दो, कोई बोला माइनस, वेक्टर ए निकालिए, बोल रहे जो माइनस है सो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। वाह, सुनो एक मिनट, देखो तो बोले नीचे में दिक्कत हो रहा है क्या, एक नोट याद रखना, ध्यान से सुनो, बोरे आवाज नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कि वेक्टर, ध्यान दो बोरे, बताओ एक वेक्टर क्या है ए, और बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा, बोलो ना रे, एक वेक्टर है इसका नेगेटिव क्या होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, जीरो वेक्टर, क्या होगा, नहीं होगा, 2 में -2 जोड़िएगा तो क्या होगा। अच्छा चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कहेगा दो ऐसा वेक्टर लिखिए, सुनो ना पहले, दो ऐसा वेक्टर लिखिए, वो आवाज में लिखिएगा, दो ऐसा वेक्टर लिखिए जो देखने में अलग अलग हो लेकिन मोड में सेम हो, मैग्नीट्यूड में, समीर ध्यान दो ना, कहेगा दो ऐसा वेक्टर लिखो जो देखने में अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या। चलो इसका एक ट्रिक बताते हैं, लाखों एग्जांपल लिख सकता है। चलो एगो वेक्टर तू अपने मन से बोलो था, अपने मन से लिखाओ ना, एगो 2i, चलो 3j, चलो 6k, ये लिखा दिए, ये आप अपने मन से लिखा है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे, बताइए यहाँ 6 था ना, लिखेंगे 6i 3j और 2k, ठीक, ये दोनों का मॉड निकालिए, एक के रंग आएगा, बताइए दूधू ना, बताइए 4, 3 3 जा 9, 36, 49, 49 का यहाँ भी आएगा 49, 49 का। अब बताइए ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, नहीं अलग है, मर्दे कहीं का दोनों अलग वेक्टर नहीं है, एगो 2 है एगो 6 है, कहीं पर 6 है कहीं 2 है, अलग नहीं हुआ। आप कुछ भी कर सकते हैं, माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए, बात समझ में आ रहा है, खाली पलट दीजिएगा मोड बराबर हो। तो चलिए एक थ्योरी लिखिए, कुछ नोट में लिखाए हैं, नोट में लिखा है कि अगर कोई एक पॉजिटिव वेक्टर है उसके साथ उसी का नेगेटिव जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 0, बस यही लिखे हैं, थ्योरी लिखा है। लिखिए जब हमें दो ऐसा वेक्टर लिखना हो, जब हमें दो ऐसा वेक्टर लिखना हो, जब हमें दो ऐसा वेक्टर लिखना हो जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, तो इसके लिए अपने मन से, तो इसके लिए अपने मन से एक वेक्टर लिखे, इसके लिए अपने मन से, इसके लिए अपने मन से एक वेक्टर लिखें, फिर उसी वेक्टर को उल्टे क्रम में लिख दें, फिर उसी वेक्टर को उल्टे क्रम में लिख दे, फिर उसी वेक्टर को उल्टे क्रम में लिख दें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। धन्यवाद। ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है इस दुनिया में, क्योंकि आप जो वेक्टर लिखिएगा वो दूसरा नहीं लिखेगा, सबका अलग अलग है। एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट टू वेक्टर्स whose मैग्नीट्यूड whose, बोलो, दो ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। देख रहे बुआ रामविलास, लेट वेक्टर ए बराबर लिखाइए आई कैप 2j कैप, एक मान दिया अपने मन से, इसी को पलट दीजिए। पलटिए तो क्या होगा, 3i प्लस और प्लस के दोनों का मॉड आपस में क्या होगा, सेम होगा। बात समझे? अगर आप टेस्ट कीजिएगा तो टेस्ट कर लीजिए। ए का मॉड, बोलो, 1 का स्क्वायर, चलो बी का मॉड, क्या लगता है दोनों सेम नहीं है? पूरा सेम है। छापिए। ऐसे आप करोड़ों अरबों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए सिर्फ 2 कहा गया था। हाँ, चलो मिटा देते हैं। आप लिखो रे बुआ कोलिनियर वेक्टर। नहीं, 2 टॉपिक तो एगो तो लिखेवे करेंगे। बोले कोलिनियर क्या होता, सुनिएगा। एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के समानांतर हो, एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के, ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा, सुनिए। कोलिनियर वेक्टर लिखेंगे, और वेक्टर, सुनिए ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। A vector which is parallel to other vector, एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के समानांतर हो, is called बोलिए क्या कहलाएगा? नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर। एक नॉन कोलिनियर भी लिख लीजिए, दोनों का डायग्राम एक साथ दे देंगे। नॉन कोलिनियर का डिफिनेशन क्या होगा, बोलिए? जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल, जो दूसरे के समानांतर होगा कोलिनियर, और जो दूसरे के समानांतर नहीं होगा लिखेंगे अ वेक्टर which is not then it is नॉन कोलिनियर वेक्टर। देखिए, जो पैरेलल होगा कोलिनियर, जो नहीं होगा छाप लीजिए। हाँ बोले कोलिनियर नॉन कोलिनियर लिख लिए। एग्जाम्पल इसका कल चलेगा, लाइक का सब दिखता नहीं, निकल के चला लीजिए आज के लिए, कल बता देंगे। 15 तो हो ही गया, बच्चा लोग को बैठा, हाँ बैठाएंगे सबको, चलो।